देख ऐ दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है। डेविड वैलेस दुनिया भर के मशहूर रीडर डाइजेस्ट का बानी था। और तुम किस तरह रिसाला और मैगजीन निकालने का सोचते हो? इस फील्ड के अंदर तुम्हें सक्सेस मिलने के चांस ना होने के बराबर हैं। ये रकम उधार नहीं दे सकता। ये इंतहाई हौसला शिकन जवाब था। ये काम बहुत ज्यादा कठिन और तकरीबन नामुमकिन था। कोई भी इंसान जब किसी भी शोबा जिंदगी में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो गैर मामूली मेहनत, लगन और अपने काम का मियार खुद ही सेट करे तो ही वो कामयाब होगा। देख ऐ दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। दोस्तों, किसी भी इंसान की गैर मामूली सक्सेस के पीछे उसकी गैर मामूली मेहनत, उसकी गैर मामूली लगन और गैर मामूली उसके काम का मियार शामिल होता है। आप भी दोस्तों अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने काम के अंदर गैर मामूली मियार को ले आए, अपनी वैल्यू और वर्थ को इंक्रीज करें। जैसे ही आप अपने काम के मियार को बढ़ाएंगे, जैसे ही आप अपने काम के साथ सही मेहनत और लगन के साथ जुड़ जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी एक कहानी अमेरिकी नौजवान डेविड वैलेस की है। डेविड वैलेस एक ऐसा शख्स है जो कि सीजर एडिटर के नाम पर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। डेविड वैलेस दुनिया भर के मशहूर रीडर डाइजेस्ट का बानी था। रीडर डाइजेस्ट की शोहरत और उसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1980 में डेविड वैलेस और उसकी अहलिया 50,000 मिलियन डॉलर की खतीर रकम के मालिक थे। तकरीबन एक सदी पहले एक अमेरिकी नौजवान डेविड वैलेस ने ये रिसाला निकालने का फैसला किया और इसके लिए उसने अपने वालिद से कुछ रकम उधार मांगी। उसके वालिद ने कहा, बरखुरदार, तुम अभी नए हो, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और तुम किस तरह रिसाला और मैगजीन निकालने का सोचते हो, जबकि इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। इस फील्ड के अंदर तुम्हें सक्सेस मिलने के चांस ना होने के बराबर हैं। लिहाजा तुम कोई मुलाजमत इख्तियार करो और मैं तुम्हें किसी तरह भी बरखुरदार ये रकम उधार नहीं दे सकता। वैलेस ने किसी ना किसी तरह थोड़ी सी रकम अपने बड़े भाई से उधार ली और जनवरी 1920 में नमूना का शुमारा पब्लिश किया। ये शुमारा चंद 100 नुस्खों पर मुश्तमिल था और उसने ये नुस्खे दुनिया के मशहूर पब्लिशिंग कंपनी को दिखाए ताकि वो इसे फिरोख्त करे और उनसे मदद हासिल करे। लेकिन सब ने मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये रिसाला बहुत ज्यादा संजीदा है और इतने संजीदा रिसाला के लिए मार्केट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। ये इंतहाई हौसला शिकन जवाब था क्योंकि अखबारात और रिसाले इन इदारों के जरिए से ही अवाम के हाथों पहुंचते थे। खासी सोच विचार के बाद डेविड वैलेस ने फैसला किया कि वो खुद ही ये रिसाला अपने कारीन तक पहुंचाएगा और बराह रास्त अपने रिसाले को अवाम की दहलीज तक पहुंचा। ये काम बहुत ज्यादा कठिन और तकरीबन नामुमकिन था, मगर डेविड की मुस्तकिल मिजाजी और अपने काम की लगन ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। उसने अपने शुमारा को पब्लिश करने के बाद कारीन से ये कहा, The subscriptions could be cancelled and all money be refunded if the reader was not satisfied। ये डेविड वैलेस की सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंतहा थी कि अगर कारीन को ये रिसाला अच्छा ना लगे तो उनकी रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी। इस पेशकश का डेविड को फायदा ये हुआ कि अब डेविड को इस रिसाले के लिए मनी ऑर्डर और फरमाइशें आना शुरू हो गई। पहले ही मुजल्ला में उसने इतनी रकम हासिल कर ली थी कि वो आसानी से चंद माह तक के शुमारे बगैर किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के निकाल सका। फरवरी 1922 तक उसका ये मैगजीन 5000 की तादाद तक पहुंच चुका था, जिसके बाद उसका प्रिंट ऑर्डर हमेशा के लिए बढ़ता ही रहा। 1987 में वो 28,000 मिलियन डॉलर्स का मालिक था और रीडर डाइजेस्ट का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले रिसाले के तौर पर हो रहा था। इस रिसाले की पॉपुलैरिटी और इसकी अहमियत से आप इस तरह वाकिफ हो सकते हैं कि ये रिसाला बैक वक्त 15 मुख्तलिफ ज़बानों में शाये हो रहा था और ये रिसाला दुनिया भर में अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड
को तोड़ रहा था। डेविड अपने रिसाले के मज़ामीन के लिए 40 रिसालों का मुताला करता था, इसलिए उसे तनकीदन एडिटर यानी कैंची के एडिटर का खिताब दिया गया। लेकिन ये कैंची का एडिटर रिसाला को बजाक वक्त 15 मुख्तलिफ ज़बानों में शाया करवा रहा था और इसका ये रिसाला दुनिया भर में मकबूलियत के बुलंदियों को छू रहा था। दोस्तों, डेविड वेलेस की इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिला? हमें डेविड वेलेस की इस स्टोरी से ये पता चला कि जब इंसान के काम की रफ्तार बदल जाती है तो उसका किरदार भी बदल जाता है। और इस तरह अगर कोई भी इंसान गैर मामूली सक्सेस हासिल करना चाहता है तो उसको गैर मामूली मेहनत भी करना होगी और अपने जहन को बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपनी उस सच्ची लगन और यकीनी कुव्वत से काम लेना होगा। वो ना सिर्फ खुद पर यकीन करना होगा बल्कि अपने काम के ऊपर खूब मेहनत करना होगी। तभी वो इंसान आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, तभी वो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला कि अगर आप गैर मामूली सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आप गैर मामूली लगन, गैर मामूली मेहनत और गैर मामूली किरदार के जरिए से इस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं।